सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। इसीलिए लोग अनशन आदि शिशु क्षेत्र में श्रेष्ठ मरण की कामना करते हैं, क्योंकि शास्त्र पर विश्वास करके धीर हुए मन से उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की जाती है। जो भगवान शिव के भक्तों के लिए प्राण त्याग करता है, उसके समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्ति मार्ग पर स्थित नहीं है। इस कारण संसार मंडल से उसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती है। इसमें किसी एक उपाय का किसी तरह भी अवलंबन करके अथवा विधिवत षड शुद्धि को प्राप्त होकर यदि कोई मनुष्य मरता है, तो उसका अन्य पशुओं प्राणियों के समान वहां औधर्व दैविक संस्कार नहीं करना चाहिए। विशेषता है उसके पुत्र आदि को उसके मरने से अशोच की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे पुरुष के मृत शरीर को धरती में गाड़ दे या पवित्र अग्नि से जला दे, भगवान शिव रूप जल में डाल दे अथवा काष्ठ या मिट्टी के ढेले की भांति कहीं फेंक भी दे, सब उसके लिए बराबर है। यदि ऐसे पुरुष के उद्देश्य से कोई भी कर्म करने की इच्छा हो तो दूसरों का कल्याण करें और अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को तृप्त करें। उनके ध्यान को भगवान शिव भक्त ही ग्रहण करते हैं। उनकी संतति शिव भक्त हो तो वह भी ग्रहण कर सकती है। यदि ऐसा संभव ना हो तो उनका धन भगवान शिव को समर्पित कर दें, परंतु उनकी पशु संतति शिव भक्तिहीन संतान उस धन को ग्रहण न करे। ओम नमः शिवाय। अध्याय 39 वायुदेव का अंतर्ध्यान। ऋषियों का सरस्वती में अवभृत स्नान और काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके श्री ब्रह्मा जी के पास जाना। श्री ब्रह्मा जी का उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु पर्वत के कुमार शिखर पर भेजना। महर्षि सूत जी कहते हैं, इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु से यदुकुल नंदन श्री कृष्ण ने जो योग प्राप्त किया था, उसका प्रतर्ण भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव सायंकाल आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर प्रातःकाल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सत्र के अंत में अवप्रथ स्नान करने को उदत हुए। उस समय श्री ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात मां सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी। सरस्वती नदी को उपस्थित देखकर मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्र समाप्त स्नान करके उसमें आवाहन आरंभ किया। उस नदी के मंगलमय जल से देवता का तर्पण करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए वे सबके सब वाराणसी पुरी की ओर चले। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भगीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उसमें स्नान किया और भगीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े। तदनंतर वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो वहां उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके उन्होंने अविमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वे चलने को तैयार हुए, तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान देखा, जो
करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता था। उसने अपनी प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिगंत को व्याप्त कर लिया था। तदनंतर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था, वे सैकड़ों सिद्ध पशुपति मुनि निकट जाकर उस तेज में लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उस महान आश्चर्य को देखकर नैमिषारण्य के निवासी महर्षि यह क्या है, इस बात को न जानते हुए ब्राह्मण की ओर चल दिए। इनके जाने से पहले ही लोक पावन पवन देव वहां जा पहुंचे। उन्होंने नैमिषारण्यवासी ऋषियों का जिस प्रकार साक्षात्कार किया, उसी तरह उनसे उनकी बातचीत हुई। ऋषियों की शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों सहित शाम सदाशिव में लगी रहती थी, उसी प्रकार उस यज्ञ पारायण ऋषियों का वहां दीर्घ काल तक यज्ञ पूरा हुआ। ये सारी बातें जगद्रष्टा ब्रह्म योनि श्री ब्रह्मा जी को बताई। फिर उनके कार्य के लिए उनसे आज्ञा ले अपने नगर को चले गए। तदनंतर अपने स्थान पर बैठे हुए श्री गंगा जी की गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने वाले और विवाद करने वाले तुम्बरु और श्री नारद जी के गणजनित रस का आस्वाद करते हुए वहां मध्यस्थता करने लगे। उस समय वे गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित हो सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया जाता था। इसीलिए जब नैमिषारण्य निवासी मुनि वहां पहुंचे, जब द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया, वे मुनि ब्राह्मण भाव से बाहर ही पार्श्वभाग में बैठ गए। इधर संगीत गोष्ठी में श्री नारद जी ने तुम्बुरु की समानता प्राप्त की। तब परमेष्ठी श्री ब्रह्मा ने उन्हें तुम्बुरु के साथ रहने की आज्ञा दी और वे पारस्परिक स्पर्धा को त्याग कर तुम्बुरु के परम मित्र हो गए। तत्पश्चात गंधर्वों और अप्सराओं से घिरे हुए नारद कुलेश्वर महादेव को वीणा गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तुम्बुरु के साथ ब्राह भवन से उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा से सूर्यदेव बाहर निकलते हैं। उस समय मुनीश्वर नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ श्री ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। महर्षि नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा हुआ था और वे बड़ी उतावली में थे। अतः उनके पूछने पर बोले, यही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए। यह कहते हुए वे चले गए। तदनंतर द्वारपालों ने श्री ब्रह्मा जी को ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ श्री ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर दूर से ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठे। उन्हें वहां बैठा देख कमलासन श्री ब्रह्मा जी ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृतांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ सब कुछ कह दिया। अब तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए थे, तब तुमने क्या किया? देवेश्वर देव श्री ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अर्थभ्राव स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने, वाराणसी की यात्रा करने, वहां देवेश्वरों द्वारा स्थापित शिवलिंग और अभिमुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेज पुंज के दिखाई देने, कतिपय महर्षियों के उनमें लीन होने तथा फिर उस महातेज के अदृश्य हो जाने की सब बातें श्री ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके कही। साथ ही यह भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठाक न जान सके। मुनियों का कथन सुनकर विश्वद्रष्टा श्री चतुर्मुख श्री ब्रह्मा जी ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा, महर्षियों, तुम्हें परम उत्तम परलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक सत्र द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की, इसीलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक हैं। उस तेज पुंज के दर्शन की जो घटा घटित हुई है, उनसे यही बात सूचित होती है। तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था, वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में श्रोत और पशुपात व्रत का पालन करने वाले मुनि, जो स्वधर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले थे, अपने आप को दग्ध कर चुके थे।
और लीन हो गए। लीन होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गए। इसी मार्ग में तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हें देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है। तुम्हारे लिए वह वही दैवश्वम उपस्थित हो गया। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं वहाँ जाओ। वहीं मेरे पुत्र श्री सनत कुमार जो उत्कृष्ट मुनि है निवास करते हैं। वे वहाँ साक्षात भूतनाथ आदि के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। पूर्व काल की बात है, श्री सनत कुमार अज्ञानवश को अपने सब योगियों का शिरोमणि मानने लगे, इसलिए दुर्विनीति हो गए। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को देखकर भी उनके लिए उचित अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया था। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित हो श्री नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊंट बना दिया था। तब उनके लिए मुझे बड़ा शोक हुआ और मैंने दीर्घ काल तक महेश्वर महादेव देवी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनुविना की। इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनको ऊंट की योनि से छुटकारा दिलाया। उन्हें पूर्ववत श्री सनत कुमार रूप की प्राप्ति कराई। उस समय श्री महादेव जी ने मुस्कुराते हुए अपने गणाध्यक्ष श्री नंदी से कहा, अनंग, श्री सनत कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था। अतः है तुमको मेरे उस यथार्थ रूप का उपदेश दो। श्री ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूढ़ की भांति मेरा स्मरण कर रहा है। अतः है मैंने ही उनको तुम्हारे शिष्य के रूप में दिया है। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रावर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्माध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। श्री महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूतगणों के अध्यक्ष श्री नंदी ने प्रातःकाल मस्तक झुकाकर स्वामी की वह आज्ञा शिरोधार्या की। श्री सनत कुमार भी मेरी आज्ञा से इस गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पर्वत पर दुष्कर तपस्या कर रहे थे। गणाध्यक्ष श्री नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग सनत कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए श्री नंदी वहां शीघ्र आएंगे। विश्वयोनि श्री ब्रह्मा के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए। जिसनु बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। जिसनु बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। हाँ कुर्बान जाई तेरे नामे, कुर्बान जाई तेरे नामे। हाँ कुर्बान जाई तेरे नामे, कुर्बान जाई तेरे नामे। जिसनु बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। जिसनु बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। मन तन बसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। जय जयकार करे सब कोई। हर मन तन बसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। सब कोई गुरपुरे की वड्याई, ताकि कीमत कहीं ना जाई, ताकि कीमत कहीं ना जाई। हाँ कुर्बान जाई तेरे नामे, कुर्बान जाई तेरे नामे। हाँ कुर्बान जाई
जस तेरा गावे। हाँ कुर्बान जाई तेरे नावे, कुर्बान जाई तेरे नावे। हाँ कुर्बान जाई तेरे नावे, कुर्बान जाई तेरे नावे। जिसनु बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। जिसनु बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। पारो स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा, संता परवासा तेरा। तू पारो स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा, संता परवासा तेरा। नानक प्रभु शरनाई, मुख निंदक कै छाई, मुख निंदक कै छाई। हाँ कुर्बान जाई तेरे नावे, कुर्बान जाई तेरे नावे। हाँ कुर्बान जाई तेरे नावे, कुर्बान जाई तेरे नावे। जिसनु बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। जिसनु बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। जिसनु बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। जिसनु बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। जिसनु बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे। मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे। मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे। मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे। रहिए तेरे चरनां दे कोल, वेले अमृत दे। रहिए तेरे चरनां दे कोल, वेले अमृत दे। मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे। मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे। वेले अमृत दे, वेले अमृत दे। वेले अमृत दे, वेले
लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। सतनाम वाहेगुरु 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 सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। गुरसिੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜੀਵਨ ਜਾਗਣ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਪੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਹ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਏਡੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੋ 3 ਵਜੇ ਠੀਕ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਤਾਂ 12:15 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ 3 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਸ਼ਰੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜਪਣ ਦੇ ਐਵੇਂ ਬੀਤ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੌਂ ਕੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ
ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਸਦਾ ਰਹੀਏ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੀ। ਐਸੀ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਐਸੀ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੀ। ਐਸੀ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਐਸੀ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਜੀ। ਹਰ ਕਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਜੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਜੀ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਖੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ
लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। रहिए तेरे चरनां दे कोल वेले अमृत दे। रहिए तेरे चरनां दे कोल वेले अमृत दे। मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। रहिए तेरे चरनां दे कोल वेले अमृत दे। रहिए तेरे चरनां दे कोल वेले अमृत दे। वेले अमृत दे 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 वेले अमृत दे। मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। अपना बना लो मैनू दरों ठुकराओ ना। अपना बना लो मैनू दरों ठुकराओ ना। कृपा निधान दाता दूसरा दिखाओ ना। कृपा निधान दाता दूसरा दिखाओ ना। अपना बना लो मैनू दरों ठुकराओ ना। अपना बना लो मैनू दरों ठुकराओ ना। कृपा निधान दाता दूसरा दिखाओ ना। कृपा निधान दाता दूसरा दिखाओ ना। मैनू पैना नींदर दी झोल वेले अमृत दे। मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। वेले अमृत दे 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 वेले अमृत दे। मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। अमृत दा दाता तू है कोट ब्रह्मंड दा। अमृत दा दाता तू है कोट ब्रह्मंड दा। अमृत पिला दे मैनू नाम दे रंग दा। अमृत
ਪਿਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਦੇਵੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਬਬੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਦੇਵੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ 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 ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਜੀ। ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਪਰਮ ਆਪਾਰ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਪਰਮ ਅਪਾਰ ਜੀ। ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਜੀ। ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਪਰਮ ਆਪਾਰ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਪਰਮ ਅਪਾਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ 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 ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ।
ते बैठ सदा कीर्तन कराओ जी। रसना ते बैठ सदा कीर्तन कराओ जी। बाणी दा प्यार मेरे हृदय विच पाओ जी। बाणी दा प्यार मेरे हृदय विच पाओ जी। रसना ते बैठ सदा कीर्तन कराओ जी। रसना ते बैठ सदा कीर्तन कराओ जी। बाणी दा प्यार मेरे हृदय विच पाओ जी। बाणी दा प्यार मेरे हृदय विच पाओ जी। हर दम बैठा तेरी झोल वेले अमृत दे। लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। मैं हाँ तेरे कुकरां दा कुकर तेरे दर दा। मैं हाँ तेरे कुकरां दा कुकर तेरे दर दा। गांदे रहिए सदा कीर्तन तेरे ही घर दा। गांदे रहिए सदा कीर्तन तेरे ही घर दा। मैं हाँ तेरे कुकरां दा कुकर तेरे दर दा। मैं हाँ तेरे कुकरां दा कुकर तेरे दर दा। गांदे रहिए सदा कीर्तन तेरे ही घर दा। गांदे रहिए सदा कीर्तन तेरे ही घर दा। हर जी लगे न तती मैनू झोल वेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जिन्हां नूं ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ, ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਉਤਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਗਣ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਜਾਗ ਕੇ
ਜੋ ਜਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਚੁੰਬਕ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਮਾੜੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ। ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਦਮ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਣਾ। ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और इस लिंक के द्वारा जुड़ी हुई संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कोटन कोट शुक्राना गुरु जी का। आज उन्होंने फिर अपना गुणगान करने का सुअवसर दिया। हर पल शुक्राना गुरु जी का, जो उन्होंने अपने साथ जोड़ा, हमें अपने साथ बिठाया, हमें अपनी चरण सेवा करने का सुअवसर दिया। संगत जी, कई बार हम यही सोचते हैं कि जैसे एक शब्द चलता है ना, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जिस तुमरे द्वारे आया, तो हम उस टाइम को ही बारंबार नमस्कार करते हैं जब हम गुरु जी के पास पहली बार सन 1997 में शिवरात्रि वाले दिन गए थे। बस उस दिन के बाद गुरु जी ने ऐसा अपने साथ जोड़ा कि बस अब गुरु जी को छोड़ के कुछ और सोचने का
दिल ही नहीं करता। और यही हम हर पल सोचते हैं कि कब कब गुरु जी का सत्संग हो, कब गुरु जी के पास जाए, गुरु जी के सत्संग में जाएं, गुरु जी के शब्द सुने। संगत जी, अब जैसे हम शुरू शुरू में जब जाते थे तब तो संगत बहुत कम होती थी। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब गुरु जी चंडीगढ़ में सेक्टर 33 में थे, और उस समय भी गुरु जी ऐसे ही सत्संग करवाते थे। नॉट बिकॉज ऑफ ही वांटेड टू एडवर्टाइज समथिंग, जस्ट जैसे गुरु जी कहते थे कि सत्संग करने वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण। और गुरु जी तो एडवर्टाइजमेंट के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। मुझे याद है कि उस वक्त गुरु जी बैठे थे तो थोड़ी सी संगत थी, हार्डली 40-50 लोग होंगे। तो उस हॉल में जहां गुरु जी बैठे थे तो एक लड़की वीडियो कवरेज करनी उसने स्टार्ट कर दी। तब वो वीडियो कैमरे, बड़े बड़े कैमरे होते थे। तो उसने जब वीडियो कवरेज स्टार्ट करी तो गुरुजी ने उसी वक्त उसको टोक दिया। कहते कित्थों आए हो, कित्थों आए हो? शी टोल्ड, पता नहीं कहां से उसने बोला, कहते नॉट अलाउड। तो गुरुजी ने तो सिर्फ कल्याण करने के लिए ही इस धरती पे आए, साक्षात भगवान इस धरती पे आए, और हम उन्होंने इतनी संगत का कल्याण किया। और बस एक ही चीज का जिसका हमें दुख लगता है कि हम गुरुजी को, जब हम गुरुजी के से मिलते थे, हम पहचान नहीं पाए कि साक्षात भगवान के पास बैठे हैं। पता नहीं गुरुजी ने हमारी आंखों पे पर्दा डाल रखा था या ऐसी हमारी कुबुद्धि थी कि हम पहचान ही नहीं पाए कि हम साक्षात भगवान के पास बैठे हैं, साक्षात भगवान की चरण सेवा कर रहे हैं, साक्षात भगवान हमें अपने पास बिठा के लंगर करा रहे हैं, हम भगवान से बातें कर रहे हैं। बस इसी चीज का हर पल हम अपने आप को कोसते हैं कि हमें गुरुजी ने पता नहीं लगने दिया कि वो हम भगवान के पास बैठे हैं। संगत जी, उस वक्त समय भी गुरुजी कहते थे, अंकल अपना वो दस की होया, अंकल अपना यूरिन वाली प्रॉब्लम दस, अंकल अपनी हार्ट दी प्रॉब्लम दस। तो ऐसे ही उन दिनों में हम रोज गुरुजी के पास जाते थे। तो मेरे मदर को हार्ट प्रॉब्लम थी, तो सडनली वो काफी सीवियर हो गई। तो मैंने तो अपनी वाइफ को बोला, अपनी आंटी को बोला कि जैसे रोज सत्संग हम सुनते हैं संगत के कि गुरुजी ने ऐसे कल्याण किया, ऐसे किया, आप भी गुरुजी से बात करो। मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती। संगत जी, जब गुरुजी के पास बैठे होते थे, हाँ, गुरुजी की तरफ से नजर हटाने का दिल नहीं करता था, बस दिल करता था कि दूर से बैठे उन्हें देखते रहे। हाँ, हम नजर से नजर भी नहीं मिला सकते थे, इतना तेज होता था उनके मुंह में, ऐसे चमकता था उनका मुंह कि जैसे आई कांट इमेजिन। और ना ही हमारे अगर कभी जाए कुछ गुरुजी कुछ पूछ ले तो मुंह से जुबान खुलती थी कि हम गुरुजी से बात कर सके। तो मैंने तो यही बोला कि आप ही बात करो, मेरी तो हिम्मत नहीं है मैं गुरुजी से बात करूं। तो वो कहते ठीक है। तो गुरुजी बैठे थे, तो उन्होंने गुरुजी के पास गए, गुरुजी ऐसे ऐसे मम्मी दी प्रॉब्लम हैगी है, तो डॉक्टर ने टीएमटी करान ली क्या है। तो गुरुजी कहते ना की है। अब संगत जो मिली है गुरुजी को, दे नो कि गुरुजी यूज्ड टू स्पीक वेरी फास्ट, जिਵੇਂ पंजाबी च कहंदे भी काली बोलदे सी। तो शी कुडंट गेट कि गुरुजी ने क्या कहा है। कहते हैं जी। तो गुरुजी कहते ना की है। शी टोल्ड द नेम। तो गुरुजी ने देखा 1 मिनट ऊपर, कहते बाद च गल करांगे। तो वो वापस आके अपनी जगह पे बैठ गए। तो उनकी आंखों में आंसू थे। तब वो ब्रिगेडियर सैनी होते थे, उनकी वाइफ कहती क्या हो गया, व्हाट गुरुजी सेड। कहते देखो गुरुजी तो सबका कल्याण करते हैं, मैंने मम्मी की बात करी। तो गुरुजी कहते बाद च गल करांगे। कहते उसमें क्या बड़ी बात है, जब गुरुजी आज्ञा देंगे शाम को तो आप उस वक्त, रात को आज्ञा देंगे उस वक्त फिर पूछ लेना, ये थोड़ा दोबारा कोई बात नहीं कर सकता। तो यही चीज गुरुजी भी कहते होते थे, कहते ਤੁਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੰਨੇ ਬਾਬੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆਏ, आके गल करे, बैठ जाए, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आंटी कहते इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोबारा फिर पूछ लेना, ऐसी क्या बात है। तो माई वाइफ सेड ओके। तो जब रात को गुरुजी ने आज्ञा दी तो उसने दोबारा पूछ लिया, गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। तो गुरु जी कहते गल की करनी है, करता कल्याण। तो वो कहते अच्छा ठीक है गुरु जी। वो पाँव को हाथ लगा के वापस आ गए हम घर। तो उसके जब वो
उनका टीएमटी के बाद उनकी एंजियोग्राफी हुई। तो एंजियोग्राफी के वक्त जो डॉक्टर एंजियोग्राफी कर रहा था, तो उसने मेरे ब्रदर को पूछा, वो साथ में था, तो कहता, हु इज शी टू यू यंग मैन? ही सेड कि शी इज माय मॉम। तो डॉक्टर ने कहा, कहता, कांग्रेट्स, एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट। तो संगत जी, ये है गुरु जी कि जो पहले जब हमने दिखाया था तो डॉक्टर कहता था कि इनकी 2 आर्टरीज तो कंप्लीटली ब्लॉक्ड हैं, बाकी 2 का पता नहीं है। और थोड़े दिनों बाद गुरुजी के आशीर्वाद के बाद कार्डियोलॉजिस्ट क्लीन चिट दे रहे हैं कि एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट। तो जैसे ही उसको पता लगा, उसने इमीडिएटली हमें फोन किया। तब मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, उसने फोन किया लैंडलाइन पे और हम गुरुजी के पास चले गए। तो जैसे ही मेरी आंटी ने माथा टेका तो गुरुजी को बोला, गुरुजी मम्मी की रिपोर्ट आ गई है, सारा कुछ ठीक ठाक है। गुरुजी कहते हैं, अच्छा तेरी मां लगती है, तेरी सस लगती है? शी सेड, गुरुजी सस लगती है। सॉरी। तो गुरुजी कहते हैं, सस लगती है? नुआ तो ससा तो जेलसी कर दी है। तो गुरुजी ने उसके बाद मेरी वाइफ का नाम ही नू सस रख दिया। और किसी ने आना, गुरुजी ने कहना, ए देखो ए कुड़ी संता तो अपनी सस का कल्याण करा के गई है। संगत जी, ये बात मैं 97 की कर रहा हूं एंड माय मॉम लेफ्ट इन ईयर 2023। 25 साल हम कभी कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं गए, जो कि हर महीने उनका रेगुलर चेकअप होता था। कोविड के टाइम में वी ऑल वर डाउन विद कोविड, पर मेरे मदर को कुछ नहीं हुआ। तो ये है गुरुजी, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग। वो हमें बाद में ही समझ आया कि गुरुजी जो है वो हमारे कष्ट अपने पे ले लेते थे। शायद तभी गुरुजी हमें इतनी जल्दी छोड़ के चले गए। एक बार हम गुरुजी के पास बैठे थे तो इट वाज अराउंड 3 AM और सो। तो उस वक्त ऐसे होता था कि गुरुजी उठ के फिर अंदर जाते थे और चोला अपना चेंज करके आते थे और फिर हमें आज्ञा देते थे। तो उस दिन क्या हुआ कि हम बैठे थे, गुरुजी की वेट कर रहे थे, तो अंदर से एक सेवादार आए। कहते, गुरुजी आएंगे नहीं, तुसी इत्थों मत्था टेक लो, दरवाजे को मत्था टेक लो। और जब हम गुरुजी को माथा टेकने गए तो संगत जी इतनी पेन में गुरुजी लग रहे थे, पता नहीं किसके कष्ट का निवारण किया था। बस वही है कि हमें बाद में समझ आया कि गुरुजी के हमारे संगत के कष्ट अपने पे ले लेते थे। और ये नहीं है संगत का गुरुजी, तो जैसे गुरुजी को संगत ही प्यारी थी और इतना गुरुजी संगत का ख्याल रखते थे कि एक बार गुरुजी जब चंडीगढ़ से गुरुजी ने लास्ट टाइम दर्शन 30 अक्टूबर को दिए और उसके बाद हमें 2 या 3 महीने पता नहीं लगा कि गुरुजी कहाँ पे हैं। फिर हमें पता लगा कि गुरुजी दिल्ली एम्पायर स्टेट में है। और फिर उसके बाद बीच में मुझे ईयर याद नहीं है, गुरुजी जलंधर आए। तो जलंधर हमारे लिए चंडीगढ़ से जाना बड़ा इजी लगता था। गए और आगे गुरुजी से मिले और आगे लंगर किया और आगे। तो उस वक्त एक अंकल बैठे थे, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने सत्संग सुनाया। कहते, एक बार ऐसे था, हम गुरुजी के पास बैठे थे और हम वापस तभी जाते थे जब गुरुजी आज्ञा देते थे। तो मैंने कोरिलेट किया, हम भी तभी निकलते थे जब गुरुजी कहते थे जाओ छुट्टी। तो कहते हम बैठे रहे, उस दिन गुरुजी हमें आज्ञा ही ना दे, बैठे रहे। कहते उन दिनों टेररिज्म पीक पे था, हम डरी जाए कि रात पड़ रही है, ऐसे दिन खराब चल रहे हैं, तो गुरुजी तो आज्ञा ही नहीं दे रहे। खैर एट ए पर्टिकुलर टाइम गुरुजी ने बोला जाओ, आज्ञा दे दी घर जाने की। और जब वो घर के पास पहुंचे तो कहते पुलिस ही पुलिस घूम रही है और पता लगा थोड़ी देर पहले क्रॉस फायरिंग हुई है बिटवीन पुलिस एंड टेररिस्ट। तो खैर उन्होंने गुरुजी का शुक्राना किया और चले गए। और अगले दिन जब गुरुजी को आके माथा टेका तो गुरुजी ने कहा, और फिर जी अपने को बुलाइए तो घर ठीक ठाक पहचान दी भी तो जिम्मेवारी अपनी हुंदी है। तो ये है गुरुजी कैसे हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और ये नहीं है अब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो अब नहीं हमें प्रोटेक्ट करते। मैं अपना ही एक इंसिडेंट सुनाता हूं कि ऑन 28 जनवरी वी वर देयर एट प्रयागराज। 29 को मौनी अमावस्या थी। तो हमारे एक नोन है, उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ पे आ जाओ, वी हैव गॉट अकोमोडेशन। तो उस वक्त तो टिकट्स वगैरह जैसे कैसे अरेंज करके हम पहुंच गए। तो उन्होंने एक दिन पहले हमें रिंग किया कि होल ऑफ प्रयागराज इज ए नो व्हीकल जोन फॉर 2-3 डेज, तो आपको पैदल ही आना पड़ेगा हमारे पास।
तो हम जैसे 28th को पहुंचे तो ऑलरेडी द ट्रेन वाज डिलेड बाय कपल ऑफ आवर्स। तो हमने यही डिसाइड किया कि हम ना सीधा उधर ही चलते हैं, संगम की तरफ चलते हैं, जिस काम के लिए आए हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दोज गाइस, हम उधर ही चलते हैं, उसके बाद देख लेंगे। तो संगत जी पता नहीं हम कितना पैदल चले होंगे, कहूं घूम घूम के, कभी किधर कभी किधर। तो जब हमारे बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए तो हम एक जगह रुके, तो वन जेंटलमैन वाज स्टैंडिंग। तो मैंने उनसे इतना ही पूछा, मैं कहा भाई साहब आप लोकल हैं? कहते हैं हाँ जी, एंड ही कॉल्ड मी अंकल। मैं हैरान कि मुझे अंकल कैसे कह रहा है। कहते हाँ जी। मैं कहा यहां से संगम कितनी दूर है? तो कहते अंकल संगम तो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से, पर आपकी हालत और आपके जो एज है उसको देख के मैं ये कर रहा हूं कि आप वहां पे ना जाएं, आप यहां से सीधा चले जाएं। वो भी जगह 800-900 के 1 किलोमीटर दूर है, कोई अष्टदशमेघ घाट ऐसे उन्होंने बोला, दैट इज इक्वली सेक्रेड। और आप वहां जाएं, वहां पे स्नान कर ले और वहां रुके नहीं, जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि वहां पे भी बहुत रश पड़ने वाला है। तो हमने कहा ठीक है। हम वहां गए, स्नान वगैरह किया, और मेरा छोटा बेटा यूएसए में है, उसको हमने कॉल करके लाइटें वगैरह दिखाई घाट की। उसके बाद हम वापस उसी रास्ते से वापस आ गए। तो आगे वही आदमी खड़ा था। तो मैंने तो पहचाना नहीं भी, इतने लोग रास्ते मिले, कितनों से रास्ता बचा, तो उसने बुला लिया। कहते जी कर रहे स्नान? हमने कहा हाँ जी कर रहे जी। कहते अभी मुझे 5 मिनट पहले किसी ने बताया है कि वहां पे भगदड़ मच गई है संगम में। उन्होंने कहा अच्छा चलो जय गुरु जी, गुरु जी ने हमें बचा लिया, गुरु जी तो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, आंच नहीं आने देते अपनी संगत पे। और उनसे ही हम पूछ के वापस स्टेशन की ओर आ गए। तो सुबह 6 बजे मेरे छोटे बेटे का फिर फोन आया यूएसए से। तो कहता आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? आपको बड़ा बेटा जो यहाँ पे चंडीगढ़ में था वो बार बार फोन कर रहा है, फोन क्यों नहीं उठा रहे? हमने कहा हमें देखा ही नहीं हमने। तो उसको फोन करो या मैसेज करो। सॉरी। तो जब हमने उसको फोन किया, कहता आपको पता वहां पे स्टैम्पेड हो गया? क्या कुछ हो गया? कहता कभी मैं बीबीसी ट्यून करता हूँ, कभी मैं कुछ करता हूँ। हमने कहा बेटे गुरुजी हमारे साथ हैं, बस गुरुजी कुछ आंच आने देते हैं। तो ये है गुरुजी जो कि हम पे आंच नहीं आने देते। और ऐसे कितने ही इंस्टांस हैं, कितने ही इंस्टांस हैं जिस टाइम में हमें गुरुजी ने पता नहीं लगने दिया कि कौन सा कष्ट आया और कैसे निकल गया। मैं एक शायद ईयर 2018 की बात है, यहाँ पे चंडीगढ़ में पंचकूला में अग्रवाल भवन है सेक्टर 16 में। तो वहां पे सत्संग था। तो उस दिन एकदम से बहुत ज्यादा रश पड़ा। तो हमने तो बाद में लंगर करना था बाकी सेवादारों के साथ। तो मैं जहां पे उस दिन दूध का प्रसाद मिल रहा था, तो एक अंकल जो दूध को हिला रहे थे, मैंने उनको बोला कि अंकल मैं थोड़ा सा कुछ अंदर खा के आया हूँ। एक पूरी प्रसाद के साथ हलवा हलवा प्रसाद लिया मैंने, को बहुत भूख लगी थी, ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, आप भी कुछ खाओ। कहते अंकल इसको दूध को हिलाते रहो। मैंने कहा ठीक है। मैंने दूध को हिलाना शुरू करते हैं, इट वाज बॉइलिंग हॉट मिल्क, उसमें से डाल डाल के सेवादार दे रहे थे जग में। हिलाता रहा हिलाता रहा। तो इतने में पता नहीं क्या मेरी आंख लगी या कैसे ध्यान हुआ, वो पतीला टिल्ट हो गया उल्ट के, सारा गर्मा गर्म दूध मेरे ऊपर गिर गया। तो मैं हैरान, नीचे दूध ही दूध। तो मुझे आसपास जो थे संगत बोले, कहते अंकल बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। सो आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हील्स। मैंने कहा अगर मैंने पाँव रखे तो पाँव भी जलेंगे। तो इतने में एक जना भाग के चेयर ले आया, तो और मैं चेयर पे बैठ गया। तो किसी ने जल प्रसाद डालने लगा तो उसको मना कर दिया, ये तो प्रसाद है। देन व्हाट दैट मैन डिड कि वो एक प्लास्टिक का कार्ट जो होता है पैक सा, जिसमें जल प्रसाद की बॉटल्स होती हैं, उसमें पानी भर के ले आया। तो पानी वगैरह डाला। तो मैं वहां पे बैठा, तो एक संगत में हमारे डॉक्टर पुनीत है, वो कहते हैं अंकल ऑलरेडी इट्स पास्ट मिडनाइट, तो कोई केमी शॉप तो खुली नहीं होगी, तो मैं किसी नर्सिंग होम में देखता हूँ ऑइंटमेंट मिल जाए। तो मैंने कहा देख ले पुनीत, मुझे कुछ नहीं होगा, गुरुजी कुछ नहीं होने देते। दुगड़ी में कई बार गरम गरम चाय गिरी है मेरे पे। और एक बार तो ऐसे हुआ था दुगड़ी में कि जो कैटल होती है उसके आगे नट ही नहीं था, और जैसे ही मैंने टैप ऑन किया सीधी चाय मेरे ऊपर गिरी। थोड़ी देर रिचिंग हुई और उसके बाद ठीक। मैं कहा पुनीत कुछ नहीं होगा देख लेना। और वही हुआ। अगले दिन हम फिर सत्संग था, वहां पे जाके मैंने सत्संग किया। देखो संगत जी ऐसे कल रात को मेरे पे दूध गिरा है। इट मे बी 12:30 और 12:30 AM, मतलब हाफ पास्ट मिडनाइट, हाफ एन आवर पास्ट मिडनाइट और सो। और आज देख लो मैं सुबह ऑफिस गया और ऑफिस से सीधा सत्संग पे आ रहा हूँ। तो ये है गुरुजी जो हर पल हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। संगत जी अब ये चीजें ऐसे लगती हैं कि मिराकल्स हैं, बट दीज आर नॉट मिराकल्स। ये गुरुजी की कृपा है
कि वो बड़ी बड़ी चीजों को ऐसे छोटा कर देते हैं कि जिस चीज का हम अंदाजा नहीं लगा सकते वो पूरी हो जाती है। मुझे एक और इंसिडेंट याद आया कि 97 में 3-4 संगत थी, वो शायद सरहंद से आते होते थे गुरुजी के पास। तो दे यूज टू कम इन वन कार और वन व्हीकल। तो उनकी शायद कोई डीजल व्हीकल थी। तो एक बार वो गुरुजी के पास आए तो कहते गुरुजी आज क्या की होया कि ਅਸੀਂ आपस गल्लां करते रहे। ਉਹਨੇ गैस स्टेशन पे गैस वाले ने क्या किया कि उसने डीजल की जगह पे पेट्रोल डाल दिया हमारी गाड़ी में। कहते जब हमें पता लगा तो इट वाज टू लेट। तो अब क्या करें? कहते हमने कहा भाई गुरुजी के पास जाना, चलो देखी जाएगी। कहते ड्राइवर कहता जी ये तो कार भजे, ये तो गड्डी भजदी हो बहुत पई है। मैंने कहा गुरुजी जैसे होगा आपने बस करना है। और वो गुरुजी के पास आ गए। एंड आई एम सरप्राइज्ड ऑल्दो आई एम इन दिस लाइन कि कैसे एक डीजल इंजन पेट्रोल पे चला। आई एम सरप्राइज, स्टिल आई कांट आंसर। तो ये है गुरुजी। सॉरी संगत जी, आई कांट स्पीक मच। नाउ आई हैंड इट ओवर टू माय आंटी रेनू चोपड़ा कि वो गुरुजी का गुणगान करे। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सुन रही संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे ही कल से फोन आया कि गुरु जी का सिफ्त सलाह करना है, गुरु जी का गुणगान करना है, तो हम ऑलरेडी गुरु जी की ऑरा में पहुंच गए और इसको पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि गुरु जी की जो ब्लिस है वो सारी संगत जानती है कि क्या होती है। वो एक इतना प्यारा एहसास होता है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। तो जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि हमने गुरुजी के साथ इस जन्म की जर्नी 97 में शुरू की। गुरुजी ने हमें खुद चुना, साक्षात शिवजी महाराज भोले शंकर शिवरात्रि वाले महापावन दिवस पर हमें अपने दर्शनों के लिए चुना। और ये गुरुजी का दरबार कोई आम सा दरबार नहीं है, ये एक अनोखा दरबार है जहाँ पहुँचते ही हम मैस्मराइज हो गए। ऐसा नज़ारा कभी देखा नहीं था कि एक तरफ डॉली गुलेरिया पंजाबी सॉन्ग गा रही है, कहीं शब्द चल रहे हैं, गुरुजी साक्षात बैठे हुए थे। जैसे ही वो अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, उनकी एक कृपा दृष्टि में ही पता नहीं वो कितने कितने जन्मों का अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पता नहीं MRI, क्या क्या वो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब कुछ पढ़ लेते हैं और फिर वो सिलेक्ट करते हैं अपने चरणों में दोबारा बुलाने के लिए। उस दिन संगत जी शब्दों का कुछ ज्ञान नहीं था, पर हमने पहली बार शब्द सुना, श्वासां दी माला ते सिमरा मैं तेरा नाम। वो सुन लिया और वो दिल में बैठ गया। तो गुरुजी ने अपने हाथ से प्रसाद भी दिया। अब कितना अचंभा होता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी के कर कमलों से हमें प्रसाद लेने का मौका मिला। उस दिन भी हमने नोटिस किया कि उनके दरबार में पेज 3 संगत बैठी हुई है, क्योंकि गुरुजी की चरण सेवा 2 आंटियां कर रही थी। एक तो राजेश पायलट की वाइफ रमा पायलट और दूसरी आंटी थी एयर चीफ मार्शल मिस्टर सरीन की वाइफ। तो इतना तो पता लग गया कि ये लोग बैठे हैं तो जरूर कुछ बात है, ऐसे तो ये लोग नहीं यहाँ पे बैठे। एक बार जब गुरुजी के दर्शन हो जाएं तो मन में इतनी ज्यादा लगन लग जाती है गुरुजी की कि हम गुरुजी के बगैर रह ही नहीं सकते। बार बार दिल करता है कि गुरुजी के यहाँ जाएं। तो हम ऑलमोस्ट डेली गुरुजी के यहाँ जाते थे। तो गुरुजी पहले तो अपने चाय प्रसाद आता था कांच के गिलासों में, फिर उसके बाद वो अपने हाथ से मिठाई प्रसाद देते थे। कई कई बार लाइनें लगती थी और बहुत अच्छा लगता था कि गुरुजी के पास जाएं, क्योंकि गुरुजी की जो आभा थी वो हम बयान नहीं कर सकते। उनके मुख पे इतना तेज, उनकी आंखों से इतना नूर और कृपा बरसती थी कि हम उस कृपा में सरोबार हो जाते थे और बार बार दिल करता था कि उनके पास जाएं, क्योंकि हम काफी भाग्यशाली रहे हैं कि हम एक ही दिन में उनके श्री चरणों को कई बार स्पर्श कर सकते थे, क्योंकि तब वो सॉक्स भी नहीं डालते थे, वो उन्होंने दिल्ली जाके सॉक्स डालनी शुरू की। तो इस तरह हम जाते रहते थे गुरुजी के ऑलमोस्ट डेली। पर लंगर के बाद वो 10 साढ़े 10 बजे हमें वापस भेज देते थे, क्योंकि गुरुजी के यहाँ से आने का दिल नहीं करता था, दिल करता था वहीं बैठे रहें।
गुरुजी ने फिर धीरे धीरे इतनी कृपा की कि मुझे अपने बर्तनों की सेवा बख्शी। गुरुजी की किचन में मैंने गुरुजी के बर्तनों की भी सेवा की और संगत के भी। तो फिर एक दिन मैं वहाँ सेवा कर रही थी, वहाँ पे एक लड़की होती थी, तो मैंने उससे पूछा, आपको गुरुजी कितनी देर में आज्ञा देते हैं? उसने कहा कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कई बार तो सुबह 4 बज जाते हैं। मैं बहुत खुश हुई कि इनकी फैमिली को तो इतनी लेट भेजते हैं। मैंने मन में सोचा, ले हमें तो 10 साढ़े 10 भेज देते हैं। पर संगत जी, आप बिलीव करो, मैं बात तो किचन में कर रही थी, क्योंकि गुरुजी अंतर्जामी हैं, वो दिल की पुकार सुनते हैं, बिना कहे सुनते हैं। तब भी सुनते थे, अब भी सुनते हैं। सिर्फ मन में सोचने भर की देर होती है। हर जायज मांग वो मिनटों में पूरी करते हैं, हर विश पूरी करते हैं। उस दिन गुरुजी ने हमें 1 बजे तक बिठाए रखा, और उसके बाद तो कभी कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी मेरे हस्बैंड को बाहर भेज देना और मुझे बिठाई रखना। वो अब भी हम अनुमान लगाएं तो कितना आनंद आता था गुरुजी के सामने बैठने में। तो फिर मेरे को उठा के कहते, चल आंटी छुट्टी, तेरा घर वाला बाहर सुता पिया। कभी उन्होंने बोल देना, आंटी छुट्टी, तेरा प्राहुणा बाहर सुता पिया। तो फिर मैं चरण स्पर्श करके अपने हस्बैंड के साथ घर वापस आ जाती थी। तो जैसे जैसे हम गुरुजी के सामने बैठे होते थे, तो अचानक से बड़ी खुशबू आती थी। कई बार रोज की, कई बार जैस्मीन की, और वहां जो लोग उनकी सेवा करते थे वो भी कहते थे कि गुरुजी के हर एक बॉडी पार्ट से अलग तरह की खुशबू आती है। तो हम मूर्ख इंसान सोच लेते थे शायद गुरुजी कोई महंगा परफ्यूम लगाते हैं, पर नहीं, ऐसे नहीं है। ये एक डिवाइन फ्रेग्रेंस है जो बहुत जल्दी गुरुजी ने हमें भी एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। ये एक दिन की बात है कि हम शाम को 6:30 पौने 7 तैयार हो रहे थे गुरुजी के यहाँ आने के लिए। एकदम से हमारे घर के बैकयार्ड में बहुत अच्छी सी सुगंध आई। तो मैंने सारे फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा कर लिया। मैंने कहा, गुरुजी की खुशबू, गुरुजी की खुशबू। तो हम सब ने एक्सपीरियंस की और गुरुजी को मन ही मन प्रणाम किया कि उन्होंने इस चीज के हमें लायक समझा। तो फिर हम उस दिन जैसे रोज जाते थे गुरुजी के वहां गए। जब हम वापस आ रहे थे, अपने शूज डाल रहे थे, तो नवराज अंकल आए उधर से एकदम से। तो कहते, चोपड़ा आंटी, आज थानू गुरुजी याद कर रहे सी। मैंने पूछा, अच्छा किस तरह? कहते कि वो पूछ रहे थे कि बर्तनों की सेवा कौन कर रहा है। तो मैंने उनको बता दिया, एक चोपड़ा आंटी है। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मेरा जिक्र किया, गुरुजी के सामने मेरा जिक्र हुआ। तो मैंने उनसे पूछा, अंकल कितने बजे की गल है? उन्होंने बताया, यही 6:30 पौने 7। तो संगत जी, ये एग्जैक्टली यही टाइम था जब मेरा जिक्र सेक्टर 33 चंडीगढ़ में हुआ और मेरे घर में गुरुजी की खुशबू आई। तो इस तरह हमारा गुरुजी के साथ सिलसिला चलता रहा जर्नी का। तो एक बहुत बड़ा फंक्शन शिवरात्रि के बाद बैसाखी का आया। तो सेक्टर 33 में जिस कोठी में गुरुजी थे 1401 नंबर में, उसके साथ वाला प्लॉट खाली था। वो तब भी खाली था, अब भी खाली है। सारे फंक्शन वहीं होते थे गुरुजी के उन दिनों। तो बैसाखी का फंक्शन हुआ, वो भी बहुत ज्यादा, उसका भी आनंद बयान करना मुश्किल है। उसमें फिर डोली ग्लोरिया पंजाबी सिंगिंग कर रही थी, पंजाबी फोक सॉन्ग्स की। तो गुरुजी ने फिर कोई एक सॉन्ग, पंजाबी टिपिकल फोक सॉन्ग है, रात दे 12 बजे, बुआ खड़के, इस टाइप का कुछ गाना था, वो लगवा के फिर सारे अपनी संगत के आंटी अंकलों को डांस करवाया। तो क्योंकि साक्षात महाशिव के आगे डांस करने से तो मेरा ख्याल 84 के फंदे कट जाएंगे। तो हमने बहुत एंजॉय किया। तो उसके बाद जैसे मैंने बताया कि गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे, उस दिन वो अपने हाथ से कैसेट का प्रसाद दे रहे थे। तो मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मेरे को भी गुरुजी के कर कमलों से कैसेट मिले, पर मेरे को नहीं मिली। मैं थोड़ी सी मायूस भी हो गई थी। तो खैर कोई बात नहीं।
उसके 2-3 दिन बाद की बात है, तो हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे, तो एकदम से नवराज अंकल ने आके मेरे को कैसेट दे दी। तो मैं खुश हो गई, चलो उस दिन ही मिली तो आज मिल गई। उस दिन फिर बाहर मुझे नवराज अंकल मिले, तो मैंने उनसे पूछा, नवराज अंकल आपने मुझे वो कैसेट क्यों दी? कहते कि ये तो गुरुजी ने बोला था। मैंने उनको बोला कि मैंने सोचा आपने मुझे दी। कहते नहीं, मेरी की औकात है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कैसेट दे ਦਾਂ, गुरुजी ने ਕਿਹਾ ਸੀ कि जा लाल सूट वाली आंटी ਨੂੰ कैसेट दिया। तो संगत जी, इतना मन खुश हुआ कि गुरुजी ने मुझे अपनी कृपा के लिए चुना। तो उसके थोड़े दिन बाद की बात है कि उन दिनों वहां पे एक धनवा आंटी आते थे, वो शायद सेक्टर 5 में रहते थे। जैसे ही हम गुरुजी के अंदर एंटर करने लगे, उन्होंने बोला कि कल यहाँ पे मत आना, आप हमारे घर आना, हमारी कोठी का ये नंबर है, गुरुजी ने कल हमारे यहाँ आना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ये वाले आंटी ने इनवाइट किया है। तो उन दिनों हम नए नए जाने लगे थे, हमें कुछ ज़्यादा इतना पता नहीं था। हमने घर में विचार भी किया कि नए से लोग हैं, हम उन्हें अच्छी तरह जानते नहीं हैं, हमें जाना चाहिए या नहीं, पर हम एनी हाउ अगले दिन चले गए। हम चले गए, गुरुजी उनके ड्राइंग रूम में सिंहासन पे बैठे हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा रश था, संगत काफ़ी बैठी हुई थी। मुझे भी स्थान मिल गया गुरुजी के सिंहासन के पीछे। तो मैं चाय प्रसाद मुझे मिला, मैं पी रही थी, पर मन में इतना खुश नहीं थी कि गुरुजी तो मेरे को देख ही नहीं सकते। ये मेरा इतना सोचना मात्र था कि गुरुजी ने हेड टर्न किया 60 डिग्री के एंगल पे, और गुरुजी की आंखों से एक रे निकली सिल्वर ब्लू कलर की, जो मुझे हिट की। तो वो इतनी डिवाइन रे थी, इतनी पावरफुल थी, पता नहीं उसमें कितना करंट था, मैंने वो सहन कैसे की। गुरुजी ने शक्ति दी उस इतनी डिवाइन पावरफुल रे को सहन करने की। मैं सिर से पांव तक कांप गई थी, पर मुझे मन में इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे मन की बात गुरुजी ने सुन ली, क्योंकि गुरुजी अंतर्यामी हैं, वो अपने भक्तों की बात सुनते हैं, तब भी सुनते थे, अब भी सुनते हैं। ये तो मैंने 97 की बात की। अब मैं आपको इसी लिंक में एक और बात बता रही हूँ कि 2019 में मेरा छोटा बेटा यूएसए में रहता है, उसके घर सत्संग था, तो उसके घर भी दरबार गुरुजी का लगा हुआ था। तो बच्चों ने, उसके फ्रेंड्स ने सेवा की। तो एक संगत जो सोच रही थी इफ एंड बट लेके कि सब कहते हैं गुरुजी सत्संग में आते हैं, पता नहीं आते भी हैं कि नहीं आते, ये सोच के वो अपने घर में संगत सो गई। तो उसको सोते सोते ड्रीम आया कि सेम हॉल जिसमें मेरे बेटे ने सत्संग कराया, सेम चेयर जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, वो संगत से, वो चेयर से गुरुजी उठ के संगत से बातें करने लग गए। तो उसने सोचा गुरुजी मेरे से बातें करेंगे या नहीं करेंगे। उसने जब ये सोचा, गुरुजी ने उसकी तरफ देखा, गुरुजी की आंखों से गोल्डन रे निकली जो उसको हिट करी। तो ये है गुरुजी महाराज। ये नहीं है कि गुरुजी ने अब चोला छोड़ दिया है तो उनकी कोई पावर कम हो गई है, बिल्कुल नहीं। जो वो मल्टीफोल्ड बड़ी है। मेरे साथ ये वाकयात हुआ 97 में, और उस संगत के साथ हुआ 2019। जय गुरु जी की। 1 गुरु जी की। 2 गुरु जी की। 3 गुरु जी की। 4 गुरु जी की। 5 गुरु जी की। 6 गुरु जी की। 7 गुरु जी की। 8 गुरु जी की। 9 गुरु जी की। 10 गुरु जी की। 11 गुरु जी की। 12 गुरु जी की। 13 गुरु जी की। 14 गुरु जी की। 15 गुरु जी की। 16 गुरु जी की। 17 गुरु जी की। 18 गुरु जी की। 19 गुरु जी की। 20 गुरु जी की। 21 गुरु जी की। 22 गुरु जी की। 23 गुरु जी की। 24 गुरु जी की। 25 गुरु जी की। 26 गुरु जी की। 27 गुरु जी की। 28 गुरु जी की। 29 गुरु जी की। 30 गुरु जी की। 31 गुरु जी की। 32 गुरु जी की। 33 गुरु जी की। 34 गुरु जी की। 35 गुरु जी की। 36 गुरु जी की। 37 गुरु जी की। 38 गुरु जी की। 39 गुरु जी की। 40 गुरु जी की। 41 गु
अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय।
जय गुरु जी की।